जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है। गुरु जी हमारे ऐसे परमपिता परमात्मा ईश्वर हैं, वो हर वो चीज़ ब्लेस कर सकते हैं जो हमारी किस्मत में लिखी भी नहीं होती। हर उल्ट पुट्ठी किस्मत से कहते हैं ना, उसको भी वो सीधा कर देते हैं। भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं। बहुत प्यारा सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है दिल्ली से रेनू आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से रेनू आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सुंदर सा सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सभी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना कि आज आप सब मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं। आप सबका और मेरे प्यारे गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी, आपने मुझे खुद से जोड़ा, मुझे अपनी बेटी माना, मुझ पर इतनी कृपा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और आज मैं ये गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ क्योंकि मुझे गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि सत्संग सुनाया कर, सत्संग सुनाया कर। वैसे तो मैंने कभी भी ऐसे कोई सत्संग नहीं सुनाया है फ़ोन पे और मुझे काफ़ी अजीब भी लग रहा था। पहले भी मैंने एक बार रिकॉर्डिंग की थी पर फिर मैं उसे सेंड ही नहीं कर पाई। पर शायद तब गुरु जी की मर्ज़ी नहीं होगी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। पर आज गुरु जी खुद चाहते हैं कि मैं ये सत्संग शेयर करूं। मैं अभी गुरु जी की कृपा से हाल ही में गुरु जी से जुड़ी हूँ। पिछले अगस्त 2022 की बात है। मुझे किसी ने भी गुरु जी के बारे में नहीं बताया कि वहाँ ऐसे मंदिर है, वहाँ जाना चाहिए, कुछ भी। मतलब खुद से ही मैंने एक दो शॉप्स में गुरु जी की फ़ोटो देखी। फिर मुझे आया कि ये गुरु जी की फ़ोटो बहुत सारी जगह पे लगी हुई रहती है। फिर मेरी एक किराएदार थी, उनके घर में भी मैंने गुरु जी की फ़ोटो देखी थी। फिर उन्होंने अपने बेटे से रिलेटेड मुझे एक सत्संग सुनाया था कि गुरु जी की कृपा से उनका बेटा ठीक हो गया था। वो बहुत ज़्यादा बीमार था, आईसीयू में एडमिट था, पर गुरु जी की वजह से ही वो ठीक हुआ था, उनके आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से। शुक्राना गुरु जी, आप सब पर अपनी कृपा करते हो और आपने मुझ पर भी अपनी कृपा करी। मैं स्टार्टिंग से बहुत पूजा करती थी। जब मैं छोटी थी बहुत पूजा पाठ करती थी क्योंकि मेरे घर में मेरे पापा मम्मी सब लोग बहुत पूजा करते हैं और मैं बचपन से ही बहुत पूजा करती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि मतलब मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि क्या इतनी पूजा पाठ करती रहती है, रहने दे, पता नहीं क्या करना चाहती है। तो पर कभी ना ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। हाँ, ऑफ कोर्स भगवान जी मेरी हेल्प करते थे। मैं हमेशा से वैभव लक्ष्मी माता की बहुत पूजा करती थी। हर फ्राइडे मैं उनका फास्ट रखती थी। स्टार्टिंग से ही, मेरी शादी नहीं हुई थी उससे बहुत पहले से ही मैं उनका व्रत रखती थी और मैं हमेशा कहती थी कि मैं हमेशा उनका व्रत रखूँगी। तो मतलब मेरा यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि एक बार मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब का एक्चुअली एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरा सिलेक्शन तो हो गया था, बट जब फाइनल लिस्ट निकली तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं इस वजह से बहुत परेशान थी। मैं बहुत सालों से ट्राई कर रही थी कि मेरा हो जाए, बट हो नहीं रहा था मेरा कहीं भी और मैं बहुत परेशान थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। फिर बार बार मैं कभी भी जाती थी कहीं भी, दुकान पे या मार्केट कहीं भी, तो मुझे गुरु जी का स्वरूप दिखता था। तो ऐसे ही खुद से ही मेरे मन में आया कि कौन है ये गुरु जी, मतलब कहाँ रहते हैं। फिर मैंने नेट पे सर्च किया तो पता चला इनका मंदिर है छतरपुर में। और मैंने सोचा कि एक दिन ऐसा करती हूँ, मैं मॉर्निंग में ही चली जाती हूँ दर्शन करने, जाके वहाँ पे पता करती हूँ कि कौन है ये गुरु जी।
फिर ऐसा बहुत बार हुआ कि मैं जा ही नहीं पाई, और शायद गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मंदिर कहाँ है, उसका टाइमिंग क्या है, मंदिर शाम को खुलता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर सडनली एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला वहाँ चलने के लिए, और मैंने भी तुरंत हाँ कर दिया। और फिर मैं गुरुजी के मंदिर गई और मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा फ़ील हुआ। फिर मुझे गुरुजी के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें पता चली। मैंने गूगल किया, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, और मतलब मेरा इंटरेस्ट एकदम ऐसे बढ़ता गया कि मैं जानूँ गुरुजी के बारे में। मुझे एक ना सेटिस्फेक्शन हो रही थी जब भी मैं गुरुजी से मतलब देखती थी उनका स्वरूप या उनसे कुछ बात करती थी, मुझे बहुत अंदर से बहुत अच्छी सी सेटिस्फेक्शन होती थी कि हाँ, मतलब शायद अब है कोई जो मेरी बात सुनता है, जिसको मैं अपनी फीलिंग बता सकती हूँ, और वो उसका सॉल्यूशन भी देते हैं उनके मैसेजेस के थ्रू। तो एक दिन मुझे मैसेज मिला गुरुजी का कि कल मैं तेरे घर आऊँगा, ऐसा करके एक मैसेज मिला। तो मैंने सोचा कि गुरुजी आएंगे। मैंने सोचा अगर मैसेज मिला है तो मतलब ये सच होगा, ऑफ कोर्स गुरुजी आएंगे। मैं वेट कर रही थी सुबह से, मेरे घर कोई भी नहीं आया। और उसके बाद जब मैं रात को सोने जाने लगी तो मैं गुरुजी का एक भजन सुन रही थी, ठीक है, जो भजन था शुक्राना मैं करूँ तेरा, ऐसे करके एक भजन है, वो मैं सुन रही थी। और जब मैंने अपनी आईज़ क्लोज की, मतलब मैंने फुल वॉल्यूम में वो कान में हेडफोन लगा रखा था और मैं वो गाना सुन रही थी, और मैं रोए जा रही थी बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत टेंशन में थी और वो गाना सुनते सुनते मैं रोए जा रही थी। और सडनली मुझे कोई वॉइस आई कि क्या हुआ, दस मैनू की हुआ। तो और मैं पागलों की तरह सब बोले भी जा रही हूँ कि ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, सारी चीज़ें बताए जा रही हूँ। और मतलब फिर मैं थोड़ी देर बाद ऐसे आँख खोली, मैं लाइक ये क्या था, मतलब मैं किसको बता रही थी सब चीज़ें, और पता नहीं मुझे क्या हुआ। फिर उसके अगले दिन मुझे ये मैसेज मिला था कि मैं तेरे घर आऊँगा। फिर मैं सुबह से वेट कर रही हूँ, सुबह से वेट कर रही हूँ कि कोई तो आएगा, क्या पता कोई ऐसे आए मांगने वाला, या कोई वैसे घर में आए गुरुजी के रूप में। तो मैं सुबह से वेट कर रही, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। फिर रात को जब मैं सोने जाने लगी, मैंने बोला गुरुजी आज तो आपने कहा था कि आप आओगे, मतलब क्या ये मैसेजेस झूठ होते हैं। फिर मैं जब लेटी, मैंने अपनी आइज़ क्लोज की, मैं सोई नहीं थी प्रॉपर तरीके से, मतलब मैं पर ऐसा ना मैं सो रही थी ना मैं जग रही थी, मुझे नहीं पता वो कौन सी सिचुएशन थी। मैं हल्की नींद में थी बट मैं प्रॉपर नींद में भी नहीं थी। तो मुझे ऐसा सपना आया कि वो क्या था आई डोंट नो, कि मेरे घर का जो मेन गेट है वहाँ पर गुरुजी खड़े हैं वाइट चोले में, एकदम खूब लंबे से बड़े से, उनके हाथ में एक माला है, मतलब मैरीगोल्ड की माला है, और फूलों की, मैरीगोल्ड वाले फूलों की माला है। और गुरुजी मतलब एक खूब वाइट, मस्त वाइट कलर का कप चोला था उनका, और एकदम पूरे खूब बड़े से पूरे चैनल गेट लगा हुआ उसके बराबर एकदम। और उसके बाद ना मैं जग गई। फिर मैंने बोला ये क्या था, फिर मैंने सोचा शायद मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ इसलिए मेरे को ऐसा लगा। फिर भी मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, और मैं सोचे जा रही हूँ कि गुरुजी नहीं आए, गुरुजी नहीं आए। फिर अगले दिन मैं फेसबुक चला रही थी और मैंने गुरुजी का वही सेम टू सेम चोले में गुरुजी का स्वरूप देखा, लगा हुआ था एकदम सेम, ऐसे बादलों के बीच में गुरुजी वाइट चोले में, इतने प्यारे दिख रहे थे। और मतलब मैं समझ गई कि सच में गुरुजी आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था तो वो आए थे। और मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि इतनी जल्दी सच में गुरुजी आए, उन्होंने मुझसे कहा था मैं आऊँगा और वो आए। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, आप आए, थैंक यू सो मच गुरुजी। और मैं बहुत खुश हुई, बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था, फिर मैं अपनी टेंशन के बारे में भी नहीं सोच रही हूँ, कुछ भी नहीं, मेरे को ऐसा लगता है एक अलग ही दुनिया हो गई है मेरी। मैं बहुत खुश थी। फिर उसके कुछ दिन बाद मैं लेटी थी अपने मंदिर वाले रूम में, और मैं मंदिर वाले रूम से मैं देख रही थी अपने मंदिर की तरफ। वैभव लक्ष्मी माता की फ़ोटो थी जिनका मैं फास्ट रखती थी पहले। अब मेरे एक्चुअली कुछ और इश्यूज़ हुए थे, मेरे फादर कोविड में, मेरे फादर की डेथ हो गई थी और वो फ्राइडे वाला ही दिन था। तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि माता रानी ने उन्हें सेव नहीं किया, और मुझे बहुत गुस्सा आया था, इसलिए मैंने वो फास्ट छोड़ दिया। तो जब मैंने वैभव लक्ष्मी माता की फ़ोटो देख रही थी, मैं ऐसे ही लेटी हुई बेड पे, मंदिर में फ़ोटो लगी उनकी, मैं देख रही थी, और मुझे वैभव लक्ष्मी माता की फ़ोटो में गुरुजी दिखी, साफ साफ क्लियर एकदम गुरुजी दिखे।
और मैं शॉक्ड कि ये लक्ष्मी माता की फ़ोटो में मुझे गुरुजी क्यों दिख रहे हैं। फिर मुझे लगा शायद मैं बहुत बार सोच रही हूँ गुरुजी के बारे में और इसीलिए वो मुझे दिख रहे हैं। बट मैं उठ के बैठ गई, मैं अपनी आँखों को ऐसे मैश करके देख रही हूँ कि ये तो लक्ष्मी माता की फ़ोटो, ये गुरुजी की फ़ोटो, गुरुजी क्यों दिख रहे हैं मुझे। बार बार देख रही हूँ और मुझे बार बार गुरुजी ही दिख रहे थे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं जान गई कि आप ही सब कुछ हो, आप ही सारा रूप भगवान का जितना भी है वो सब आप ही हो। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दिए। एक बार दो बार नहीं, कई बार आपने मुझे दर्शन दिया। गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए ना, सब कुछ चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है। हर रास्ता मिलता है, सब कुछ होता है। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, इतने ही दिनों में गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। और जब अभी की बात है, मार्च में जब 9 मंथ होने वाले थे, तो भी मुझे गुरुजी का एक मैसेज मिला था, तेरा और मेरा साथ का ये 9वां महीना स्टार्ट हो गया। ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है मैसेज प्रॉपर, बट ऐसा कोई मैसेज था। फिर जब मैंने मंथ काउंट किया कि अगस्त से अब तक का, तो सीरियसली वो 9 मंथ था। और मैंने बोला कि आज से ही स्टार्ट हो रहा है रियल में। वो फर्स्ट डे जब मैं गुरुजी के मंदिर गई थी और वो दिन, शुक्राना गुरुजी, उनको सब याद है, सब कुछ उनको पता है, ही नोज़ एवरीथिंग। 1 दिसंबर को मेरी एनिवर्सरी थी और मैं जल्दी जल्दी में पूजा करके स्कूल चली गई। मेरे स्कूल का भी एक सत्संग है जो मुझे गुरुजी ने ही ब्लेस किया था वो, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दी है जो मैं अभी तो बताने बैठूंगी तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। बहुत कुछ है बताने के लिए मेरे पास। गुरुजी ने हमेशा मुझे दर्शन दिया है बटरफ्लाई के रूप में, और भी हर तरीके से अपने रियल स्वरूप में, हर चीज़ में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो मेरी एनिवर्सरी वाले दिन मैंने सोचा कि जब मैं स्कूल के गेट पे पहुंची तो मैंने सोचा, अरे मैं तो गुरुजी से आशीर्वाद लेना ही भूल गई। मैंने गुरुजी को तो बोला ही नहीं कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो कि जा पुत्र सदा सुहागन रहे। ऐसा कुछ मेरे माइंड में सडनली आई ये चीज़। फिर मैं स्कूल ख़त्म हो गया, स्कूल से जैसे बाहर निकली तो मैंने अपना मैसेज ऑन, मतलब फ़ोन ऑन किया, यूट्यूब ऑन किया गाना सुनने के लिए, कुछ भी ऐसे। तुरंत मुझे एक यूट्यूब पे एक मैसेज मिला, उसका थंबनेल ही था, जा पुत्र सदा सुहागन रहे। और आई एम शॉक्ड। मैंने बोला ये क्या, गुरुजी से तो मैंने अभी बोला था सुबह ही, और गुरुजी ने इतनी जल्दी मुझे आशीर्वाद भी दे दिया। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ब्लेस किया। और मैं जानती हूँ कि आपने जो आशीर्वाद दिया है वो हमेशा ही सच होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। थैंक यू सो मच गुरुजी। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे बहुत बार मैसेजेस दिए, बहुत बार। मेरी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी आज, मतलब मुझे ऐसी उम्मीद है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। हमारा दोबारा से एक बार रिज़ल्ट आएगा, आने वाला है गुरुजी की ही कृपा से, और उसमें हमने बहुत फ़ाइट करी उसके लिए। तो वो दोबारा से रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा एंड आई एम श्योर उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये गुरुजी ने मुझसे कहा है। उसका भी एक सत्संग है जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि गुरुजी ने मुझे कैसे कहा है ये चीज़। तो गुरुजी ने मुझे इस तरह से बहुत बार ब्लेस किया है। मैं बस, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसे कुछ तो मैंने ऐसे पुण्य कर्म किए थे जो मुझे गुरुजी मिले। गुरुजी ने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे वो भी दिया है जो मेरी किस्मत में नहीं था। सच में जिस चीज़ के लिए मैं इतने सालों से मरी जा रही हूँ, कोशिश किए जा रही हूँ, पर वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही थी, वो गुरुजी ने मुझे ब्लेस की, क्योंकि वो सच में मेरी किस्मत में नहीं थी, वरना मुझे अब तक वो चीज़ मिल चुकी होती। और वो चीज़ मुझे गुरुजी ने ब्लेस की। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी की इतनी कृपा है मेरे ऊपर, इतनी ब्लेसिंग्स है। मैं एक बात बताती हूँ। जब मैं स्कूल से घर जाती थी तो मुझे रास्ते में डेली बटरफ्लाइज दिखती थी, बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी, और मैं इतनी खुश होती थी। ऐसे बस के आगे से, शीशे के आगे से, कहीं से भी बटरफ्लाइज जाती थी तो मतलब मैं बहुत, पहले तो मैं बहुत खुश होती थी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं रोड पे, इसलिए यहाँ बटरफ्लाइज दिखती हैं। अगले दिन से मुझे एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखी। डेली मैं देखती थी, डेली देखती थी कि दिख जाए दिख जाए। तो मेरे मन में आया, शायद मैंने ऐसा सोचा था, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती थी जो मुझे रोज़ दिखती थी, और मैंने अपने मन में ऐसा सोच लिया कि शायद पेड़ पौधे इसीलिए यहाँ रहती है बटरफ्लाइज। और उसके बाद मुझे बटरफ्लाइज दिखनी ही बंद हो गई।
फिर बहुत महीनों के बाद जब मैंने गुरुजी से बहुत बार बोला नहीं गुरुजी मुझसे गलती हो गई, वो आप ही होते हो हमेशा जो मुझे दिखते हो, फिर जाके मुझे बटरफ्लाइज दिखनी स्टार्ट हुई। मुझे हमेशा बटरफ्लाइज दिखती है तो मुझे हमेशा लगता है कि गुरुजी मेरे पास है, वो मेरे साथ है, और वो मुझे हमेशा एहसास दिलाते हैं कि वो मेरे साथ हैं। एक दिन बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया था गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बताओ ना, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? पता नहीं, मतलब मैं कभी कभी जब भगवान की पूजा करती थी माता रानी की, तो भी मैं कहती थी माता रानी आप मुझसे प्यार करती भी हो? तो ऐसे ही मैंने एक दिन से गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी क्या आप मुझसे प्यार करते हो? और उस दिन मैंने रात को एक सपना देखा, इतना प्यारा सपना था जिसे देखकर मैं डरी भी नहीं और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। मैंने सपना देखा कि मैं कहीं किसी जंगल सी जैसी जगह पर गई हूँ, वहाँ बहुत पेड़ पौधे हैं, नदी बह रही है, कुछ ऐसा था, और मैं वहाँ पे ना फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। तो वहाँ पर एक औरत आती है ब्लैक से कपड़ों में, वो मुझे कहती है कि तुम मेरी भी फ़ोटो क्लिक कर दो। तो मैंने बोला कि क्या नाम है, हाँ आओ ना मैं आपकी फ़ोटो क्लिक करती हूँ। तो जब से मैं उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने जाती हूँ, उसकी बॉडी पर से इतने सारे सांप उसकी बॉडी में लिपटे होते हैं, पूरे सांप। वो लगता है कोई नाग देवी थी कि क्या थी, आई डोंट नो। गुरुजी का ही आशीर्वाद था वो, उनका ही स्वरूप था वो जो मैंने सपने में देखा। और वो उसकी पूरी बॉडी से ऐसे सांप निकल रहे थे, उसकी गर्दन से, उसके हाथ से, उसके पूरे कपड़ों में इतने सारे सांप लिपटे हुए थे। और मैं उसको बोलती हूँ अरे आपकी बॉडी पर तो सांप ही सांप है। तो वो कहती हाँ। फिर ना उस औरत ने मुझे जो वो लेडी थी उसने मुझे ऐसे मेरा नाम लेके साउंड किया था, ठीक है। तो मैंने उससे बोला तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो। तो वो मुझे कहती मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तो फिर उसके बाद वो फ़ोटो वाला स्टार्ट होता है, जब वो मुझे कहता है तो मेरी भी फ़ोटो क्लिक कर दो। और जब मैंने उसकी बॉडी पे इतने सारे सांप देखे तो मैंने उनसे पूछा, फिर मैं डरी नहीं उनको देखकर बिल्कुल भी सपने में कि अरे सांप ही सांप है इनकी बॉडी पे, इतने सारे स्नेक्स हैं। मैंने उनसे पूछा आप मुझे बोल रही थी ना कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, तो मुझे बताओ ना प्लीज़ कुछ भी मेरे बारे में। तो मैंने बोला कि अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान जी माता रानी मुझसे प्यार करती हैं? तो उन्होंने बोला कि पता नहीं, बट गॉड फादर लव्स यू सो मच। तो मतलब गॉड फादर कहती हाँ गॉड फादर लव्स यू। और फिर मैं जग गई, सुबह मॉर्निंग का सपना था, एकदम अर्ली मॉर्निंग। मैं इतनी खुश हुई, मैंने बोला गॉड फादर तो सिर्फ मेरे गुरुजी ही हैं जो देवताओं के भी देव हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं। और उन्होंने आंसर दिया कि वो मुझसे प्यार करते हैं, जो मैंने उनसे पूछा था, जो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था, उन्होंने मुझे उसका आंसर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी छोटी से छोटी बात भी गुरुजी सुन लेते हैं, ये सच है। एक बार नहीं बहुत बार उन्होंने सुनी है मेरी हर बात। और मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब भी मैं उनको कोई मैसेज पढ़ती हूँ। मतलब मैं फ़ेसबुक ऑन ही इसलिए करती हूँ कि मुझे कोई गुरुजी का मैसेज मिल जाए और मैं उनके स्क्रीनशॉट्स लेके रखती हूँ और मैं उनको बार बार देखती हूँ, जो बहुत ही अच्छा फील होता है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे एक और ड्रीम दर्शन दिया। उस ड्रीम में मैं गुरुजी का सत्संग कर रही थी और फिर अचानक से कुछ हो जाता है और वो सत्संग मैं छोड़ देती हूँ वहीं पे और हम लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ हो जाता है उस सत्संग में। फिर मैं अपनी मम्मी के साथ कहीं जाती हूँ, एक पुराना सा घर होता है, वहाँ पे गुरुजी का एक बड़ा सा स्वरूप लगा होता है। और मैं अपनी मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी गुरुजी के स्वरूप में से ना आवाज़ आती है, गुरुजी बात करते हैं सबसे। तो मम्मी कहती है अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने बोला आप पूछ कर देख लेती हूँ मैं कुछ भी। तो मैंने गुरुजी से पूछा गुरुजी क्या मैं आपका सत्संग करूं? तो गुरुजी की फ़ोटो में से इतना लाउड साउंड था, इतना क्लियर फुल पंजाबी में गुरुजी ने मुझे बोला, मुझे पंजाबी नहीं आती है, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरी मर्ज़ी है, तुझे सत्संग करना है तो कर ले, तू चाहती है सत्संग करना तो कर ले। और मैंने उनको बोला कि गुरुजी मैं तो ना क्या नाम है यूट्यूब पर ही सत्संग सुनती हूँ, तो मैं वैसे ही सुना दूँ। कहते तेरी मर्ज़ी है। तो बहुत तेज़ एकदम क्लियर आवाज़ से मैं इतनी खुश हो रही हूँ कि गुरुजी सच में बोल रहे हैं। और फिर मैं गुरुजी से पूछती हूँ कि गुरुजी क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी? तो गुरुजी कहते हैं हाँ लग जाएगी तेरी गवर्नमेंट जॉब।
तो मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इसका आंसर दिया। जब मैंने अभी आपसे कहा था कि गुरुजी ने मुझे इस चीज़ का आंसर दिया था, तो गुरुजी ने मुझे ऐसे आंसर दिया था, सीधा अपने मुंह से बोल कर उन्होंने मुझे आंसर दिया था कि हाँ तेरी लग जाएगी गवर्नमेंट जॉब। मैं इतनी खुश हुई ये सुन के, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ज़रूर गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। और मैं फिर दोबारा से गुरुजी का वो एक सत्संग शेयर करूँगी अलग से, जॉब से रिलेटेड, जो जो मैंने सफ़र किया और अभी तक जो किया है और जिसमें गुरुजी ने मेरा कैसे कैसे साथ दिया है, वो तो मैं आपको अपने नेक्स्ट सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी जैसे ही मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। एंड शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी की कृपा से मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ आज। गुरुजी ने मुझे एक इतना अच्छा तोहफ़ा दिया है, समझ लो। शिवरात्रि की बात है, मैं शिवरात्रि पे गई थी मंदिर, गुरुजी के बड़े मंदिर, और मुझे वहाँ जाके इतना अच्छा लगा। मतलब उससे पहले मैं हमेशा और भी मंदिर गई हूँ बहुत सारे, पर वहाँ इतनी भीड़ होती है कि दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट मैंने फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर में एक ऐसा मंदिर देखा, एक ऐसा दर्शन देखा जहाँ लोगों में इतना पेशेंस है और एक दूसरे के लिए इतना रिस्पेक्ट है, गुरुजी की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से, कि वो एक दूसरे की एक संगत दूसरी संगत की बहुत इज्जत करते हैं। इतने आराम से, इतनी भीड़ में गुरुजी ने इतने प्यार से सबको दर्शन करवाया। आई वॉज शॉक्ड और मेरे हस्बैंड भी शॉक्ड। उन्हें बहुत अच्छा लगा वहाँ दर्शन करके। कह रहे ऐसे ही सुकून मिलता है कि आप जहाँ दर्शन करने आए हो, कम से कम वहाँ आप फोकस तो कर रहे हो, सुकून तो मिल रहा है। ऐसे नहीं कि कोई धक्का दे रहा है इधर से, तो कुछ नहीं। इतने प्यार से गुरुजी ने दर्शन दिया, इतने प्यार से उन्होंने अपना लंगर प्रसाद दिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ये सारी मैनेजमेंट मेरे गुरुजी की है। ही इज़ रियली गॉड फादर, और वो अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो अनंत हैं, वो सबके साथ हैं, सबके साथ। आई एम सो ब्लेस्ड कि वो मेरी लाइफ में आए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। आई रियली लव यू सो मच गुरुजी, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उस दिन मैं आई गुरुजी से, मैंने मंदिर में तो नहीं बोला कुछ, पर मैंने घर पे आके ऐसे ही बोला कि गुरुजी मुझे अब आप प्लीज़ एक बेबी ब्लेस कर दो। मेरे वैसे एक बेबी है, पहले से एक बेटा है मेरा, पर मेरा तब सेकंड बेबी मैं ट्राई कर रही थी, बट मेरा कई बार मिसकैरेज हो जा रहा था अपने आप ही। तो 1-1.5 साल से तो कंसीव भी नहीं हो रहा था। तो मैंने वैसे कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं लिया था, बस मैंने ऐसे ही बोला, नॉर्मली जनरली मैंने ऐसे ही बोला कि गुरुजी मुझे एक और बेबी ब्लेस कर दो, क्योंकि मेरा बेटा ना पूरे टाइम अकेला रहता है घर पे, और उसके फ्रेंड्स वगैरह भी, एक्चुअली मैं उसे कहीं जाने नहीं देती हूँ, तो बहुत ही इरिटेट होता है। वो बोलता है मैं किसके साथ खेलूँ। तो मुझे हमेशा लगता था कि शायद हम लोग भी 3 भाई बहन हैं और हर बच्चे को चाहिए होता है कोई साथ में उसके रहे, तो मुझे वो हमेशा बहुत अकेला फील होता था उसके लिए। तो इसलिए बस मैंने, और गुरुजी ने इतनी जल्दी सुन लिया, जब विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसी मंथ मैंने कंसीव कर लिया था गुरुजी के आशीर्वाद से। और उसके बाद जब मुझे पता चला तो मैं इतनी खुश हुई। मैंने बोला यार, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही बोला था कि हो जाए अब एक और गुरुजी, और उन्होंने इतनी जल्दी सुन लिया, इतनी जल्दी, मतलब वो बहुत ही जल्दी था सीरियसली। मतलब इतनी जल्दी कि तो कभी किसी ने मेरी नहीं सुनी, आज तक कभी नहीं सुनी। बट वो सच में मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो अपने बच्चों से, हम सब से, अपनी संगत से वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। थैंक यू गुरुजी, आपका तो मैं शुक्राना जितना कर लूँ ना सब कम है गुरुजी, सब कम है, सब कुछ कम है। मतलब मैं कर ही नहीं सकती, मैं उस लेवल पे ही नहीं हूँ कि मैं आपका शुक्राना कर सकूँ, आपके लिए कुछ कर सकूँ। आपने इतना कुछ किया। मतलब मेरी ऐसी लाइफ जहाँ मैं इतना पूजा पाठ करने के बाद भी इतनी फ्रस्ट्रेट रहती थी, इतनी टेंशन में, इतने गुस्से में रहती थी, रोती रहती थी, अब गुरुजी ने ऐसा ब्लेस कर दिया कि कोई टेंशन भी होती है ना, और मैं चाहती हूँ कि मैं टेंशन है, मैं थोड़ी सैड हो जाऊँ, बट मैं नहीं हो पाती हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब मैं दुखी ही नहीं हो पा रही हूँ। मतलब मैं एक ऐसे ही अभी कुछ हुआ था सडनली, मतलब
मैं फील कर रही हूँ कि मुझे टेंशन हो रही है, बट एक्चुअली मुझे टेंशन नहीं हो रही थी। मैंने कहा ठीक है यार, जब होना है हो जाएगा, गुरुजी ने तो बोल ही दिया कि ये चीज़ हो जाएगी तो हो जाएगी, मतलब मैं टेंशन ही नहीं ले रही हूँ, मैं ऐसे खुश हूँ पागलों की तरह। तो मैं, पता नहीं क्या चल रहा है मेरा, मुझे नहीं पता, बट सच में गुरुजी ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, उन्होंने मुझे इस लायक समझा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद, अपना प्यार सब पे बनाए रखना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।